नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मोमिता स्वागत करती हूँ आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल नवजीत मोमिता में। दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, सरतिला एकादशी व्रत है तो आप सभी को मेरी तरफ से सरतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, सरतिला एकादशी के शुभ अवसर पर मैं आप सभी के साथ सरतिला एकादशी की व्रत कथा शेयर करूंगी। तो ये जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओम गण गणपति नमः। ओम नमो भगवती वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय नमः। सरतिला एकादशी महात्म्य। एक समय दालव ऋषि ने पुलस्त ऋषि से पूछा कि हे महाराज, पृथ्वी लोक में मनुष्य ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं, पराय धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या करते हैं, साथ ही अनेक प्रकार के व्यसनों में फंसे रहते हैं, फिर भी अनेके उनको नरक प्राप्त नहीं होता। इसका क्या कारण है? वे ना जाने कौन सा दान पुण्य करते हैं जिससे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ये सब कृपा पूर्वक आप कहिए। पुलस्त मुनि कहने लगे कि हे महाभाग, आपने मुझसे अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसार के जीवों का अत्यंत भला होगा। इस भेद को इंद्र आदि भी नहीं जानते, परंतु मैं आपको ये गुप्त तत्व अवश्य बताऊंगा। उन्होंने कहा कि माघ मास लगते ही मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में कर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या तथा देश आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए और पुष्प नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उनके कंडे बनाना चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करना चाहिए और इस दिन मूल नक्षत्र हो और एकादशी तिथि हो तो अच्छे पुण्य देने वाले नियमों का ग्रहण करें। स्नानादि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर सब देवताओं के देव भी भगवान का पूजन करें और एकादशी व्रत धारण करें। रात्रि को जागरण करना चाहिए। उसके दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य आदि से भगवान का पूजन करके खिचड़ी का भोग लगाए। तत्पश्चात पीठा, नारियल, सीताफल या सुपारी का अर्घ देकर स्तुति करनी चाहिए। हे भगवान, आप दीनों को शरण देने वाले हैं, इस संसार सागर में फंसे हुए को उद्धार करने वाले हैं। हे पुंडरीकाक्ष, हे विश्वभावन, हे सुब्रह्मण्य, हे पूर्वज, हे जगतपते, आप लक्ष्मी जी सहित इस तुच्छ अर्घ को ग्रहण करें। इसके पश्चात जल से भरा कुंभ या घड़ा जो भी हो ब्राह्मण को दान करें तथा ब्राह्मण को श्यामा गो या तिल पात्र देना भी उत्तम होता है। तिल स्नान या भोजन देने में भी श्रेष्ठ है, भोजन दोनों ही श्रेष्ठ है। और इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतने ही 1000 वर्ष स्वर्ग में वास करता है। और इतना कहकर पुलस्त ऋषि कहने लगे कि अब मैं तुमसे इस एकादशी की कथा कहता हूँ। सरतिला एकादशी व्रत कथा। एक समय नारद जी ने भगवान श्री विष्णु से ही प्रश्न किया था। भगवान ने जो सरतिला एकादशी का महात्म्य नारद जी से कहा सो मैं तुमसे कहता हूँ। भगवान ने नारद जी से कहा, हे नारद, मैं तुमसे सत्य घटना कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वे सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वे 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उनका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। यद्यपि वे अत्यंत बुद्धिमान थी तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न या धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी में व्रत आदि से शरीर शुद्ध कर लिया है, अब विष्णु लोक तो मिल ही जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया, इसे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया, उससे भिक्षा मांगी। तब वह ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला और परंतु उसने अपने घर में अन्नादि सब सामग्री से सुन न पाया। घबराकर वे मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की, परंतु फिर भी मेरा घर अन्नादि सब वस्तुओं से शून्य है, इसका क्या कारण है? इस पर मैंने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियाँ आएगी और तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे सरतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो, तब द्वार खोलना। और मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियाँ आई
और द्वार खोलने को कहा तो ब्राह्मण ने बोले, आप मुझे देखने आई हैं तो सर्तिला एकादशी के महात्मा मुझसे कहो। उनमें से एक देवश्री कहने लगी कि मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने सर्तिला एकादशी का महात्मा सुना तब द्वार खोल दिया और देवांगनाओं ने उसको देखा कि ना तो वह गांधर्वी है और ना ही आसुरी है, वरन पहले जैसी मनुष्य है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथनानुसार सर्तिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वे सुंदर और रूपवती हो गई तथा उसका घर अन्न आदि समस्त सामग्री से युक्त हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर सर्तिला एकादशी का व्रत और लोभ ना करके तिल आदि का दान करना चाहिए। इससे दुर्भाग्य और दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा। तो दोस्तों आज सर्तिला एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त हुआ। दोस्तों कैसी लगी आप सभी को आज का यह वीडियो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे और वीडियोस पाने के लिए मेरे चैनल नॉलेज विद मोमिता को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल जाए। कमेंट में जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी, जय गणपति बाप्पा लिखना मत भूलिएगा। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।